तो आज के स्टॉक बास्केट स्टॉक बास्केट का जो ये थीम है, इसके अंदर हम कंजम्पशन स्टॉक लेंगे। तो कंजम्पशन स्टॉक के अंदर जैसे मैंने आपको स्लाइड बता रही है कि कंजम्पशन मतलब क्या होता है। कंजम्पशन मतलब आज आप भी लॉकडाउन में है, हम भी लॉकडाउन में है, बट उसके बावजूद ऐसे सेक्टर से ऐसे स्टॉक्स है जो ऑनगोइंग है। टेक एग्जांपल ऑफ ब्रिटानिया। आज आप भी घर पे बैठे हो बट ब्रिटानिया के बिस्किट खा रहे हैं। लेकिन हमें एक सेक्टर या एक स्क्रिप्ट पे बुलिश नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव अ बास्केट। तो आज का जो पर्पस है वो यही है कि वी हैव टू फाइंड कि कौन सा सेक्टर है, कौन सा स्टॉक है जो बास्केट में हम ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिकल पैकेज अनाउंस किया है, उसके बाद एकाएक हमने पूरे ही सेक्टर में हमने एक बाउंस आते हुए देखा। वहीं हमने देखा गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन रखा है जून ऑनवर्ड्स, उसके बाद हमने देखा केसेस भी बढ़े हैं, बट गवर्नमेंट भी चाहती है कि चीजें इंप्रूव हो। तो आगे जाके हमें लगता है कि इंडिया एज ए कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो आगे जाके कंजम्पशन स्टॉक्स में, कंजम्पशन सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी देख पाएंगे। मॉनसून की बात करें तो रिसेंटली आईएमडी हैज क्लियरली टोल्ड कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, 103% रहेगा, लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर रहेगा, जो कहीं ना कहीं हमारे इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इक्विटी मार्केट एग्री से भी रिलेटेड करता है। तो एग्रीकल्चर मार्केट अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली इक्विटी को उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्रूड के प्राइजेस में जो हमने अप्रैल मई में जो बड़ा फॉल देखा था, उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट्स पे काफी अच्छा असर पड़ा है, फॉरेक्स रिजर्व पे काफी अच्छा पड़ा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है सॉफ्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस नॉर्मल से अच्छा मॉनसून और रिकवरी जो हो रही है वो भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, ग्लोबल मार्केट में भी जो हमने एक अच्छा खासा बाउंस देखा, उसी का रिप्लिका आज हम इंडियन मार्केट पे भी देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले यूएस में हमने देखा नैस्डैक 10,000 का लेवल क्रॉस कर जाता है। डिस्पाइट हम लॉकडाउन में है, डिस्पाइट यूएस सॉरी इंडिया और चाइना का कंसेंस बना हुआ है, उसके बावजूद आज भी हम 10,000 के इर्द गिर्द ही है, कोई बड़ा पेन नहीं है। दैट क्लियरली शोज के ग्लोबल मार्केट को हम रिप्लिका कर रहे हैं और सब लोग बुलिश हैं इंडियन मार्केट पे। खाली थोड़ा जो कंसर्न्स है वो है सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 और वैक्सीनेशन, क्योंकि आज भी बातें हो रही है वैक्सीनेशन की, बट हमारे पास है नहीं। तो आई थिंक डाउन द टाइम सितंबर अक्टूबर तक डेफिनेटली वैक्सीनेशन विल हिट इन द मार्केट एंड थिंग्स वुड बी पॉजिटिव। तो आज जो हम लोग एक डिप्रेसिव मोड है मार्केट के अंदर, डरावना वाला मोड है, उससे निकलना चाहिए, स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए और एक सेक्टर वाइज भी सेलेक्ट करके हमें लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। और ये हमारा पर्पस है स्टॉक मार्केट में कि हमारा जो होराइजन होना चाहिए वो मोर देन 1 ईयर के अबाउ होना चाहिए, तो हम एक अच्छा अल्फा जनरेट कर सकते हैं। जनरली अगर साइकिल ऑफ मार्केट की बात करें तो ये बताने वाली चीज नहीं है, हम सबको हम जानते हैं। हम लोग ज्यादा करके एंट्री कब करते हैं, जब ग्लास में 70% से ज्यादा पानी भर जाता है। जब ग्लास खाली होता है, जब मार्केट टूटा हुआ रहता है, वो टाइम पे हम क्या बोलते हैं, मार्केट अभी और टूट सकता है। जब 7,500 की निफ्टी आई, सब बोलने लग गए कि लेना नहीं है, लेना नहीं है, लेना नहीं है, और मार्केट और टूटेगा, 5,000 हो जाएगा, फ्री में बटेगा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट की एक साइकिल है। जब मार्केट एकदम ही डिप्रेशन में पहुंच जाता है और सिचुएशन हम देखते हैं कि बिल्कुल ही अभी ओपन अप नहीं हो पा रही है, यहाँ पे आ जाते हैं, तब दिस इज द टाइम कि हमको बाइंग के लिए देखना चाहिए, कि दिस इज द टाइम कि हम देखें कि मार्केट में अब ऐसे स्टॉक, ऐसे सेक्टर को हमें, जब मार्केट पूरा पेन में है, डिप्रेस मोड में है, दिस इज द टाइम वी हैव टू बाय एंड होल्ड। क्यों? उसके बाद ही फिर मार्केट में तेजी आती है। और जो जनरल पब्लिक है, तो जब मार्केट 70% बढ़ जाता है तब बाइंग करते हैं, फिर बोलते हैं हाँ हमारा डिसीजन सही था, टॉप पे पहुंचे, बट दिस वाज द टाइम कि वहां पे आपको खाली 30% का गेन मिल पाता है। जबकि अगर आपकी एंट्री प्रॉपर लोअर साइड में होती है, ठीक है, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अनदर 1 ईयर टू एडजस्ट, मार्केट यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखकर अच्छे सेक्टर, अच्छे स्टॉक्स को बाय करें। टेक एग्जांपल ऑफ फार्मास्यूटिकल। अगर फार्मा स्टॉक की बात करें, पिछले 4 साल में फार्मा बिल्कुल ही नहीं चला, बट एकाएक 2020 में एक इवेंट हुआ और फार्मा में हमने देखा डबल डिजिट रिटर्न। म्यूचुअल फंड में भी आप देख लीजिए कि डबल डिजिट रिटर्न के ऊपर आना चालू हो गया। तो कभी भी पेशेंसली अगर हम लोग बाय करके होल्ड करें तो डेफिनेटली वो एक अच्छा रिवॉर्ड देगा ही देगा। तो डोंट गो विद द मार्केट के हम लोग 80% बढ़ जाएगा उसके बाद एंट्री करेंगे फॉर द सेक ऑफ 20-30%। अभी हम लोग मार्केट में लेट्स सी, मार्केट यहाँ पे है, मे बी अगला 2-3 महीना और थोड़ा सा हम ड्रॉप देख सकते हैं, बट अल्टीमेटली मार्केट बढ़ेगा। 2000 में भी हमने ये सीन देखा था, 2008 में भी सीन देखा था,
तो मार्केट से घबराने की जरूरत नहीं, मार्केट कहीं खत्म नहीं होने वाला। हमको अच्छे स्टॉक लेके बैठेंगे तो व्हाट्सएप पे आते, अरे आइशर मोटर हमने बचपन में लिया होता तो आज इतना पैसा बनता। बट दिस इज द टाइम। रेमंड इंडस्ट्री 1200 वाली स्क्रिप्ट, 100 साल पुरानी स्क्रिप्ट 200 रुपए में मिल रही है, लेना चाहिए। आप गूगल कीजिए अशोक लीलैंड को, ग्लोबल मार्केट में फिफ्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, आज 32 रुपए नीचे आ चुका है, लेना चाहिए। आज लोग बात करते हैं हम पेनी स्टॉक लेके बैठेंगे, डबल ट्रिपल चौपल हो जाएगा। यस बैंक है 20-22 रुपए में, सबको अच्छा लगता है, लेकिन 150 रुपए में एसबीआई लेना चाहिए। आज यस बैंक को एसबीआई गारंटी करती है या बैकअप करती है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है कि एसबीआई इज गुड। तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि हमको अच्छे स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहिए, अच्छे सेक्टर्स को देखना चाहिए और लेना चाहिए। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डॉक्टर गूगल। आज हमें कोई भी अगर इशू आता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं। आप लाइव करके देख लीजिए, आपके सामने सिस्टम चालू है तो आप डालिए गूगल में हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक इन इंडिया, टॉप में आपको सर्च करके मिलेगा। मनी कंट्रोल वेबसाइट है जिसमें टॉप में मिल जाएगा, अच्छी वेबसाइट है जिसके अंदर सब डिटेल आता है। बट आप समझिए जो ये साइट वेबसाइट जो बनती है, ये एक टेक्निकल सर्च के ऊपर है, यहाँ पे ब्रेन नहीं है। जैसे आपने सर्च किया, आपको टॉप पे डिविडेंड यील्ड सबसे बेस्ट है कॉक्स एंड किंग, भाव क्या है, 1 रुपया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो डॉक्टर गूगल ठीक है कुछ जगह पे अच्छा है डेफिनेटली, लेकिन आपको एक एडवाइजर की बहुत जरूरत है। आप गूगल में खाली ये टाइप कीजिए डू आई हैव, आगे आपको 10 चीज बता देगा, डिप्रेशन, डायबिटीज, सब चीज आपको बताना चालू कर देगा गूगल। सिमिलरली इफ आई हैव अ सोर थ्रोट, इतना बता दिए, ये सब आपको बता देगा कि आपको इबोला हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, या कोई भी चीज हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो गूगल बाबा जिसको बोलते हैं, इसमें आप समझिए, फिल्टर कीजिए, बट अप्लाई अपने, मतलब सुनो सबकी करो मन की। तो सबसे पहले एडवाइजर प्रॉपर रहेगा तो पैसा बनेगा। अगर हम लोग हमारे दोस्त से पूछ लिया, तो सोचिए दोस्त का नॉलेज कितना है मार्केट में एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सलाह लीजिए, आपका जो ब्रोकर है उनकी सलाह लीजिए। हम लोग भी पिछले 15 साल से मार्केट में एडवाइस करते हैं, काफी पुरानी कंपनी है, तो यहाँ पे आप एडवाइस प्रॉपर लोगे तो रिटर्न बनेगा। अगर आपने किसी के कहने पे ले लिया तो डेफिनेटली उसका डिफरेंस फर्क आएगा ही आएगा मार्केट में। सो आज का जो टॉपिक है वो है स्टॉक बास्केट वर्सेस डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। स्टॉक बास्केट जैसे मैंने बताया था कि हम 8 से 10 स्टॉक का एक बास्केट बनाते हैं। हम मेक श्योर करते हैं एक सिंगल स्टॉक के अंदर आपका बड़ा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, एक सिंगल सेक्टर में आपका बड़ा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और स्टॉक बास्केट में फर्क क्या है? आज अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक या दो स्टॉक लेते हैं, दैट इज टू रिस्की। कल को कोई न्यूज आया, हो सकता है मल्टीफोल्ड डबल ट्रिपल हो जाएगा, हो सकता है बड़ा फॉल भी आ जाए। तो एज ऑफ नाउ आप जो मार्केट में वॉलिटिलिटी बनी हुई है उसको देखते हुए आपको स्टॉक बास्केट में जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 10-12 स्टॉक का एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में बड़ा वॉलिटिलिटी नहीं रहता है, प्लस आपका जो रिटर्न है वो स्टैग्नेंट रिटर्न हमें मिलता है। सेकेंडली, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? आपके पास इकोनॉमिक्स टाइम है जो पूरी दुनिया पढ़ती है, आपके पास न्यूज चैनल्स है लाइक जी बिजनेस, ईटी नाउ, सीएनबीसी, वो भी मिलती है, प्लस आपके फ्रेंड्स। बट यहाँ पे जो हमारी टीम है वो प्रोफेशनली मैनेज है, टाइम टू टाइम फंडामेंटल टेक्निकल सभी को देखती है और आपको अपडेट करती है। तो एटलीस्ट एम आई ऑडिबल राजश्री? You can type in chat window. There are someone is getting issue in regards with voice. Okay. Please sir, you can check yourself. कुछ issue है तो, because I think audible. Thank you Pramod ji. Thank you Avinash. Okay. अगर आपको किसी को कुछ भी इश्यू है या कुछ क्वेरीज है, चैट विंडोज आर ओपन, माय टीम इज देयर इन चैट विंडो। आपको कुछ भी रिप्लाई, कुछ भी क्वेरी है तो तुरंत आपको अपडेट करेंगे। तो कमिंग बैक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनल टीम है हमारे पास जो टेक्निकली फंडामेंटली इक्विप्ड है, टाइम टू टाइम रिव्यू करेगी। पर्पस ये नहीं है कि हमको ब्रोकरेज निकालना है कि हम एक ही महीने में 10 बार आपको घुमाएं।
हमारा पर्पस है ऐसे टाइम पे ब्रोकरेज को साइड में छोड़िए, हमारा पर्पस है कि आप 1 साल के लिए स्टॉक लेके तो रखिए, तब जाके हम व्हाट्सएप पे मैसेज देखेंगे, अरे यार मैंने 100 रुपए में स्टॉक लिया था, आज 500। फॉर एग्जांपल मैंने पर्सनली आईआरसीटीसी हो गया या वेंकीस हो गया, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, और टाइम हॉराइजन 2 साल 3 साल, तब जाके मल्टीपल होगा। अभी आप रिसेंटली आप दोनों के स्टॉक के लो चेक कर लीजिए, 650 700 का भाव लो मारा, आज 1200 का भाव है, पैसा डबल हुआ, लेकिन वो इंट्राडे में नहीं होगा, आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। सेकेंडली, थर्ड पॉइंट इज नो डाइवर्सिफिकेशन। क्या होता है, जनरली हमने न्यूज में सुना, फ्रेंड से सुना, हमने एक स्टॉक 2 स्टॉक में ले लिया। ओनली बीप वॉइस, अनूप, आई थिंक जो बीप साउंड है, जो बंदे ऐड हो रहे हैं उसकी वजह से आ रहा है, अदरवाइज आई थिंक अदर वन सबको आवाज क्लियर आ रही है। राजश्री प्लीज कांटेक्ट मिस्टर अनूप, देखिए क्या इशू आ रहा है। थैंक यू। तो अगर आपने एक या दो स्टॉक जो ले रहे हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन पता नहीं है कि एक ही स्टॉक के अंदर में, आपको टेक एग्जांपल टेलीकॉम, टेलीकॉम में किसी ने इन्वेस्ट किया, मालूम पड़ा डेटा सबको यूज हो रहा है, मल्टीफोल्ड हो गया, चाहे भारतीय एयरटेल की बात करें, चाहे आइडिया की बात करें, चाहे हम रिलायंस में जियो, नॉट फॉर ऑयल। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि टेलीकॉम बहुत अच्छा है। टेक इंस्टेंट, कल गवर्नमेंट ने कोई एक डिसीजन भी आना बाकी है सुप्रीम कोर्ट से, नेक्स्ट थर्सडे कोई डिसीजन आता है और वो खराब आ जाता है लेट से, और टेलीकॉम स्टॉक में बड़ा फॉल आता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट में आइडिया पड़ा है और लेट से भारती भी पड़ा है, लेट से रिलायंस भी पड़ा है, तो क्या होगा, आपका पूरा पैसा उसी में डूब गया। आप बोलोगे मार्केट बहुत खराब है। हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। अगर हमारा 15-20% ही अगर एक सेक्टर में है, तो व्हाट विल हैपन, कि अगर ऐसा बड़ा इवेंट आ भी जाता है, मेरा पूरे पोर्टफोलियो में कितना फर्क पड़ेगा, 15-18% का फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि सिंगल स्टॉक में आपका एक्सपोजर कम होना चाहिए, सिंगल सेक्टर में भी आपका एक्सपोजर कम होना चाहिए। देन कम्स इमोशनल लेस इन्वेस्टिंग। क्या होता है, बहुत बार हमारे पास, आज मैं चैलेंज से बोल सकता हूं, आज हमारे पास 70 जन अभी तक ज्वाइंट हो चुके हैं। आप अपना पोर्टफोलियो उठा के देखिए, आपको पोर्टफोलियो में दिखाई देगा 10 12 20 25 30 40 कंपनी के कुछ कुछ पोर्टफोलियोज में पड़े रहते हैं। क्या होता है, जब हम मैंने सपोज 100 रुपए में कोई स्टॉक लिया और लेट से मार्केट तुरंत 120 130 150 200 हो गया, मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। लेकिन अगर वो स्टॉक 100 रुपए से घट के 70 हो गया, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाऊंगा। अभी तक नहीं था, बट टूटने की वजह से मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया हूँ। 50 रुपया होएगा, अरे जीरो तो नहीं होएगा ना, हम एवरेज करेंगे, फिर 100 रुपए वाले स्टॉक को हम एवरेज करते हैं 50 रुपए पे, भाव और टूटता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, सुजलॉन, अरे एनर्जी है, ऐसा है, कभी नहीं जाएगा, सन फार्मा वाला ले रहा है, हमने 200 रुपए से 100 रुपए होते हुए देखा, 100 रुपए से 50 होते हुए देखा, 50 से 20, 20 से, अब हिस्ट्री आपको पता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, एक ट्रिगर्स लगे हुए हैं, टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी। कोई भी कंपनी में कुछ फंडामेंटल्स में चेंज आता है, इमीडिएटली ट्रिगर होता है, हम आपको वाया मेल या हमारे रिलेशनशिप मैनेजर आपको अपडेट करेंगे, और हम लोग वो कॉल लेंगे कि हमको निकलना है कि होल्ड करना है, व्हाटएवर जो भी है। सिमिलरली, अगर आपके पास कोई स्टॉक है, बहुत बार क्या होता है, हमने रिलायंस 900 रुपए में ले लिया, 1000-1100 का भाव हुआ, इमीडिएटली हम क्या करेंगे, हम निकल जाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम रखें तो 1600 का लेवल अचीव हुआ है, तो हमको लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, इमोशनल होकर बुक नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, वी बिलीव इन पैसिव इन्वेस्टिंग, नॉट एक्टिव इन्वेस्टिंग। बहुत बार क्या होता है, हमने स्टॉक लिया, 20 रुपए बड़ा निकाल दिया, नहीं, हमारे पास आज भी हमारे पोर्टफोलियो में रिलायंस है, 900 रुपए का रिलायंस आज 1600 हो गया। अनलेस एंड अनटिल मेरे को कोई टेक्निकल ट्रिगर या फंडामेंटल ट्रिगर या और कोई ट्रिगर नहीं आता है, तब तक हम इसको होल्ड करके चलेंगे। तो पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग में डेफिनेटली अच्छा पैसा बनेगा, कारण मार्केट बॉटम पे है अभी, यहाँ पे हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठना चाहिए। एंट्री एग्जिट विल बी मॉनिटर एंड मैनेज। जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल बताए, हमने कोई स्टॉक लिया, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 10% 20% भी बढ़ा, हम बोलते निकल जाओ निकल जाओ, क्यों, वो हमारे सेल्स प्रोजेक्शन पे है या हमारे फ्रेंड्स के एडवाइस पे है। जबकि हमारे यहाँ पे प्रॉपर्ली उसको मैनेज किया जाता है, हमारे यहाँ पे प्रॉपर्ली उसको रिव्यू किया जाता है कि वेदर दिस इज द टाइम वी हैव टू एग्जिट और वी हैव टू ऐड और वी हैव टू होल्ड। तो डेफिनेटली अगर जो 6 पॉइंट्स की बात करें, तो हम स्टॉक बास्केट इज मोर sophisticated, more
कंपैरेटिवली अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग है उससे बेटर है। व्हाई स्टॉक बास्केट इन टुडेस नीड? आज के मार्केट वॉलिटिलिटी में हमें स्टॉक बास्केट क्यों रिक्वायर्ड है? सबसे पहले रिसेंटली हमने देखा है कि स्टॉक बास्केट जैसे हम लोग देखते हैं अभी धारा 144 लगाई गई, तो उसमें क्या होता है कि आप एक साथ मत जाइए, एक एक जाओगे तो सही है। तो शेयर मार्केट में इसका उल्टा चलता है। अगर आपने एक स्टॉक लिया तो डेफिनेटली बिग हो सकते हो, बट अगर 8-10 स्टॉक लेके रखा है तो एक साथ बोलते हैं ना 5 की ताकत, तो वैसे ही 10 की ताकत। तो यहाँ पे 10-12 स्टॉक आपके साथ है तो हो सकता है एक अंडर परफॉर्म करेगा, बाकी तो आपको पैसा बना के देगा। सेकेंडली, थ्रू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे लार्जर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि लॉन्ग टर्म सिनेरियो क्या हो सकता है, फंडामेंटल देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं, और फिर हम लोग कुछ स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। हम लोग हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज पे ध्यान रखते हैं और उसको पैरामीटर्स पे रखते हैं, और वहां से हम सेलेक्ट करके आपको बताते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट है सिंगल क्लिक इन्वेस्टमेंट। बहुत बार क्या होता है 10 कंपनी हमको एक एक करके बाय करना है। हमारा सिस्टम इक्विप्ड है। लेट से आपने बोला मुझे लो टू लो 15,000 20,000 भी इन्वेस्ट करना है, तो एट ए टाइम एक बास्केट में चले जाएगा। बड़ा भी अमाउंट करना है तो एट ए टाइम सिंगल क्लिक में आपका 10 स्टॉक 12 स्टॉक जो भी रहेगा पोर्टफोलियो में वो चले जाएगा। तो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट मींस लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर where you are investing on a base of big global economy trend, not a short term। बड़े लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। Why you should invest in stock basket? पहला कि न्यू वे है, अगर हम एक दो में लेते हैं तो बहुत बार छूट जाता है कोई अच्छी स्टेप। आज निफ्टी 50 में क्यों ट्रेडर्स लोग एक्टिव रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि 50 स्टॉक मैं नहीं ले पाऊंगा, बेटर एक निफ्टी मैंने ले लिया तो जो भी गेन्स मिलेगा मेरे को मिल जाएगा। तो सेम वे दो चार सेक्टर्स में अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो हम स्टॉक बास्केट का यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे हम लोग उसको डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम उसको रिव्यू भी होता है, और एक आपका जैसे एसआईपी करते हैं वैसे टाइम टू टाइम हर महीने आप कुछ ना कुछ फंड उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। हमारे बास्केट में लेट इट बी अलग अलग 2-3 बास्केट है जो आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें 10-12-15 स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बास्केट। बास्केट को रेगुलरली हम मॉनिटर करते हैं। कुछ भी अगर चेंज होता है, रिस्क ट्रिगर होता है, तो इमीडिएटली हम आपको अपडेट भी करते हैं। इट्स नॉट लाइक अ पीएमएस। पीएमएस इज टोटली डिफरेंट, ना ही म्यूचुअल फंड है, ये डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टिंग ही है, बट बास्केट के रूप में है। सेकेंडली, ये एक अगर आप ओवरऑल डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से जो हमने देखा उससे बेटर चीज है। पीएमएस में टिकट साइज बहुत बड़ा होता है कि आपको 25 लाख 50 लाख रुपए डालना है। हम बात कर रहे हैं 20,000 25,000 में भी आप डाल सकते हो, डालने के लिए आप 1 करोड़ भी डाल सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग जो ध्यान दे रहे हैं वो लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जो आगे वाले पोर्टफोलियोज में दिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो डाइवर्सिफिकेशन है, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। सो अवर स्टॉक बास्केट सीक्स टू आइडेंटिफाई द पावरफुल थीम। मार्केट में क्या पावरफुल थीम है जो आगे मैं अभी बताऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल करंटली अगर हम बात करें तो जिस ढंग से कोविड-19 की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके अंदर एफएमसीजी, इंटरनेट या कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स ज्यादा चलेंगे। स्टॉक बास्केट आपको अट्रैक्टिव डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगी, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपका बीटा वॉलिटिलिटी आपके पोर्टफोलियो से कम हो और अल्फा मतलब प्रॉफिट अच्छा बने। तो इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका जो भी डिटेल्स है आप प्लीज आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें या और अधिक जानकारी, क्योंकि एक 30-45 मिनट्स के सेशन में पूरी चीजें नहीं होती है, तो आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। पहले आपकी प्रोफाइल हम समझेंगे, आपका गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड अकॉर्डिंगली हम आपको सजेस्ट करेंगे कौन सी बास्केट आपके लिए सही रहेगी। देन आपका पोर्टफोलियो एलोकेट हुआ होगा। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे लमसम हो चाहे एसआईपी के द्वारा हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली हम मूव करेंगे, और आपको खाली स्टॉक मॉनिटर करना है मंथली बेस पे। कुछ चेंजेस रहेगा तो हम लोग भी आपको अपडेट कर देंगे। हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है स्टॉक बास्केट के अंदर, पहला तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखिए, मेगा ट्रेंड देखिए,
सेकेंडली, ऐसे कौन से बिजनेस मॉडल है जो करंट कोविड-19 में डिस्टर्ब नहीं हुए हैं। थर्ड, अगर मेगा ट्रेंड मिल रहा है तो कौन सी इंडस्ट्री है, उसके अंदर हम उसको ट्रैक करके इन्वेस्ट करें। कुछ हमने इन हाउस रूल बेस्ड बुक बनाए हैं, वो हम सेटअप करते हैं जिससे हम लोग 10-12 स्टॉक्स पे आ जाते हैं, और टाइम टू टाइम हम फाइनेंशियल मैट्रिक, प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट या टेक्निकल, इसके थ्रू उसको मॉनिटर करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो है हमारा, पहला बास्केट है, वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन का नाम से ही आपको पता चलता है ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो कंजम्पशन इन नेचर है। तो ये जितने भी स्टॉक्स है ये कंजम्पशन इन नेचर है। ऐसे मार्केट के अंदर भी इन्होंने काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है, और आगे जब मार्केट पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली इनका रिटर्न्स आपको बेटर दिखेगा। एक चीज ध्यान रखिए, दवाई मेडिकल स्टोर पे मिलती है, लेकिन फिर भी हमें डॉक्टर की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि डॉक्टर आपको सही गाइडेंस देगा कि कौन सा स्टॉक का कितना वेट होना चाहिए, कितने पावर की दवाई लेनी चाहिए, कितनी बार लेनी चाहिए। तो जो स्टॉक्स है वो आपके सामने है, कोई भी छुपा हुआ नहीं है। हमने आपको पूरे ये 10 स्टॉक बता दिए हैं, बट इंपॉर्टेंट या हमारा रोल प्ले जो होता है वो ये होता है कब कौन से स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कब आपको दूसरे स्टॉक्स को रिव्यू करना चाहिए, और कब हमें दूसरा कोई पोर्टफोलियो में मूव करना चाहिए। स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट, क्रूड के प्राइसेस में बड़ा दबाव है जिसकी वजह से हमने ये रिटर्न्स आते हुए देखा है। तो ओवरऑल अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक की तो बात आगे करेंगे, बट ओवरऑल अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो पिछले एक साल के अंदर जहां निफ्टी ने करीबन -15% का रिटर्न दिया है, हमारे बास्केट ने 26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। दैट मीन्स अगर हम दोनों को जोड़े तो 40% का ओवरऑल अल्फा जनरेट हुआ है। लेट्स सी जनवरी से भी अगर बात करें तो वी हैव गिवन मोर देन 5% रिटर्न, जबकि आज भी टिल डेट भी निफ्टी इज गिविंग अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ 18%। तो इंपॉर्टेंट है, अगर हम ऐसा कंसोर्डियम में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हाँ, इसमें भी कुछ नेगेटिव है। जनवरी से देखें तो एशियन पेंट डिमांड नहीं है, इसकी वजह से टूटा हुआ है, लेकिन रिकवरी इसमें फास्ट रिकवरी है। सेम वे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड सही है, अभी थोड़ा बहुत प्रेशर है मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग इक्विटीज में म्यूचुअल फंड के थ्रू ही एंट्री करेंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। लेट्स से एलएनटी ऑर्डर्स मिल चुके हैं, अभी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसमें एक अच्छे वैल्यूएशन पे निकलेंगे, आगे मैं पॉइंटर्स बताऊंगा। तो इस तरह से हम लॉन्ग टर्म व्यू लेकर ऐसे स्टॉक बास्केट बना सकते हैं। ये मैंने लाइव हमारे कुछ क्लाइंट्स है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसका आपको लाइव सीट बता रहा हूं मैं। मिस्टर एक्स है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, अगर अभी तक का आप रिटर्न देखेंगे इनको तो अच्छा 5%, 15%, भारतीय एयरटेल 18%, ब्रिटानिया 24%, इन्होंने करीबन 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ओवरऑल हम लोग एक सिंगल टिक में 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, ए ग्रुप की कंपनी है, ना कि ऐसा कोई छोटी कंपनीज है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो लार्ज कैप में होना चाहिए। एज ऑफ नाउ लार्ज कैप इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। हम लोग उसको हर पैरामीटर्स पे देखते हैं, टेक्निकली भी, फंडामेंटली। लेट से अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो जैसे एशियन पेंट है, एशियन पेंट में हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है, क्या क्या थ्रेट हो सकता है। तो इसको एनालाइज करने के बाद ही हम डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में एशियन पेंट रहना चाहिए कि नहीं। जिस ढंग से अभी हमने देखा कि कंपनी मार्केट लीडर है, कैश जनरेटिंग कंपनी है, कैश फ्लो काफी इंप्रूव हुआ है, और क्रूड के लोअर प्राइजेस से इसको बेनिफिट है। हाँ, थोड़ा बहुत कंसर्न भी है, जिस ढंग से लॉकडाउन हुआ है तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन इनका ड्रॉप हुआ है। आरओई में थोड़ा बहुत ड्रॉप है पिछले 2 साल से है, बट लॉकडाउन के चलते थोड़ा कंसर्न है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो हमको टेक्निकली, फंडामेंटली और नंबर्स क्या दिखाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली डीमार्ट, अगेन ये बहुत अच्छा केस है। भाव बढ़ गए इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी इसका जो मॉडल है वो बहुत अच्छा है और लुक्रेटिव है। भारतीय एयरटेल, हम जानते हैं कि कोविड-19 में अब जैसे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट के बिना कोई भी चीज नहीं चल सकती है। तो इंटरनेट के अंदर आज सेकंड हाईएस्ट सब्सक्राइबर बेस है इसका, इसके लिए इसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है। एग्री इक्विपमेंट्स के अंदर
आज के डेट में एस्कॉर्ट जैसी कंपनी नहीं है। ओवरऑल हमें लगता है कि डिस्पाइट इतना सब पेन हुआ है, उसके बाद भी नेट प्रॉफिट अगर लास्ट क्वार्टर में देखें तो 153 करोड़ का बना है। कंपनी विद लो डेट पे है, ई कॉमर्स एक्टिविटी भी बढ़ा रही है, ग्लोबल प्रेजेंस भी अपना बढ़ा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और बढ़ा रही है, और जिस ढंग से मानसून अच्छा है तो ये स्टॉक अच्छा रन करना चाहिए। ब्रिटानिया कंजम्पशन स्टोरी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड आज भी हाईएस्ट एयूएम गाइड करती है ये, तो आगे जाके भी इन्वेस्ट आएगा तो डेफिनेटली इसमें हमको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। हिंदुस्तान लीवर एफएमसीजी है, कुछ भी हो जाए आज आदमी एफएमसीजी प्रोडक्ट को नहीं छोड़ सकता। एलएनटी ओवरऑल नंबर्स थोड़े बहुत सुधरना चालू हो चुके हैं, प्राइजेस में जिस ढंग से फॉल आया लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी गेम हम बोल सकते हैं एक तरह से ओवर बोल सकते हैं, जिस ढंग से फेसबुक ने या वीसी अदर वीसीज ने जो स्टेक बढ़ाए हैं, हमने ऑलरेडी देखा 900 रुपए से 1600 रुपए का भाव आ गया, बट अभी भी काफी लुक्रेटिव लेवल्स पे है। टाइटन जिस ढंग से गोल्ड बढ़ा है उसका सीधा सीधा बेनिफिट इसको मिल रहा है। आज रेवेन्यू 2018-19 की बात करें उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ है, स्टॉक प्राइस भी अच्छे से मूव कर रहा है, अदर डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है, ऑनलाइन सेल्स भी इन्होंने इंप्रूव किया है। इस ढंग से हम लोग फंडामेंटल टेक्निकल तरीके से हम देखते हैं। अगर हम स्टॉक बास्केट की बात करें तो हमारा एक स्टॉक बास्केट है लीडर नेक्स्ट, जिसके अंदर हम मिड कैप स्टॉक्स को टारगेट कर रहे हैं। सिमिलरली डिविडेंड स्टॉक्स, ये चीज नहीं भूलना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले हमने देखा था स्टॉक काफी ज्यादा बढ़ चुके थे, इसकी वजह से डिविडेंड यील्ड नहीं मिल रही थी, बट जिस ढंग से हमने एक बड़ा करेक्शन देखा है इक्विटी मार्केट में, डिविडेंड यील्ड अब अच्छे होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आई थिंक वी शुड गेट अ वेरी लुक्रेटिव रिटर्न। तो हमने डाइवर्सिफाई किया है कि केमिकल स्टॉक्स भी है, फार्मास्यूटिकल भी है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट भी है, सभी जगह पे डाइवर्सिफाइड है। इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो मिनिमम 10,000 11,000 रुपए भी इन्वेस्ट करके आप डिविडेंड बास्केट में डाल सकते हो। आप चाहे तो 10 लाख डाल दीजिए, बट छोटा टिकट साइज भी, ऐसा नहीं है कि मेरा जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं ये खाली बड़े लोगों के लिए है, छोटे के लिए नहीं। रिटर्न इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक डिविडेंड जिनका हॉराइजन है लॉन्ग टर्म और डिविडेंड मिलना चाहिए, उनके लिए डिविडेंड रिच कंपनीज है जो काफी अच्छे रिटर्न दे सकती हैं। अगर हम वाईटीडी रिटर्न की भी बात करें तो जहां निफ्टी 50 ने नेगेटिव 18% का रिटर्न दिया है, ये स्टॉक्स ने फ्लैट रहा है, मतलब ओवरऑल 18% हम लोग पॉजिटिव रहे। मनी लॉस इज, अगर आपका पैसा लॉस हो रहा है वो भी लॉस है, अगर आप उससे बच जाते हो तो वो भी प्रॉफिटेबल है। तो ऐसे स्टॉक्स पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप जो हमारा थीम है वो है स्टॉक बास्केट, गो फॉर अ 10-12 स्टॉक, ताकि हमको एक अच्छा रिटर्न मिले, रिस्क डाइवर्सिफाइड रहे, सभी जगह हम इन्वेस्टेड रहे और छोटा टिकट साइज रहे। जैसे डिविडेंड वाले में मैंने बताया कि यू कैन इन्वेस्ट लो टू लो 10-12,000 रुपीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बड़ा भी अमाउंट कर सकते हैं। ऐसे ही लीडर नेक्स्ट है, ये मैं आपको मेरी प्रेजेंटेशन है वो आपको शेयर करूंगा, उसमें स्टॉक दिख जाएगा। देखिए हमारा पर्पस ब्रोकरेज का नहीं है, हमारा पर्पस है वेल्थ क्रिएटिंग का। आज जो स्टॉक है, हो सकता है मेरे को भी ये करना चाहिए था कि मैंने ये स्टॉक्स हाइड कर देता, बोला सर अगर आपको स्टॉक चाहिए तो यू शुड कॉन्टेक्ट अस। नहीं, हमारा पर्पस है आपका हैंड होल्ड करना। ऐसे मार्केट में हम प्रॉपर इन्वेस्ट करके बैठेंगे तो ही पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने जो भी स्टॉक्स है वो आपके सामने रख दिए हैं, चाहे डिविडेंड स्टॉक्स की बात कर लीजिए। हाँ, इसमें कुछ स्लाइड में इशू है, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा, पर्पस ये नहीं कि मैं दिखाना नहीं चाहता। स्टॉक बास्केट में लीडर नेक्स्ट है, ये भी आप हमारी टीम से ले सकते हैं। आप अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए ग्रुप के अंदर, तो आपको ये स्टॉक्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने कंजम्पशन के भी स्टॉक आपको रिवील किए हैं कि ये 10 स्टॉक है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सलाह यही है कि अगर आप दवाई मेडिकल से डायरेक्टली ना लेके, डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर थोड़ा फीस लेता है, बट डॉक्टर की भी जवाबदारी रहती है कि आप सही हो। तो हमारा इंटेंशन ये है कि ब्रोकरेज नहीं कमाना है, हमको वेल्थ क्रिएट करनी है, क्योंकि आपकी वेल्थ क्रिएट होगी तो डेफिनेटली मेरे को भी कुछ ना कुछ, हमको भी कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे स्टॉक्स में डालना है, एक सिंगल स्टॉक में नहीं डालना है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, और आप अपने डे टू डे वर्क में मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते। हमारी टीम है जो टाइम टू टाइम आपको इस चीज का अपडेट देती रहेगी। विद दिस माय प्रेजेंटेशन इज कंप्लीट। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर Q&A सेशन।
आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, प्लस मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। So any Hello. query? Okay, we have got a query from Mr. Mohil. हाँ मोहिल जी बताइए। अच्छा, अभी अपने को जैसे मेरे को अभी सर्टेन फंड्स एलोकेट करना है मार्केट में, तो इमीडिएटली करना चाहिए या स्लो बाय स्लो करना चाहिए, लमसम डालना चाहिए, और स्टिल आपको लगता है कि बॉटम दूर है और टाइम लगाना चाहिए, अपने को धीरे धीरे डालना चाहिए पैसे? बराबर। ओके, आई विल अपडेट। देखिए, सबसे पहला जैसे मैंने बताया हमारा पर्पस है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का। तो पहला एक चीज है, ऐसा नहीं है कि आपका अगर सपोज कोई पोर्टफोलियो में एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, हमारा पर्पस ये नहीं कि अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स पड़ा हुआ है तो मैं बोलूंगा आपको अरे सब निकाल दीजिए, मेरा ही पोर्टफोलियो सही है। आप अपना पोर्टफोलियो भी शेयर कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये कंपनी देखो इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, ये कंपनी में निकल जाइए इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ, वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे हैं। सेकंड जो आपका क्वेरी था कि अब हमको लॉन्ग टर्म डालना चाहिए या एसआईपी करना चाहिए स्टॉक्स में, तो मेरा प्रेफरेंस है हमको एसआईपी करनी चाहिए। बिकॉज आप देखिए अभी भी लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ है, फैक्ट्रीज में लेबर इश्यूज है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो लुक्रेटिव नहीं है। जो दिसंबर लास्ट ईयर दिसंबर या लास्ट ईयर जून जुलाई की बात कर लेते हैं, जो लेवल्स थे सेल्स के वो अभी तक रीच नहीं हुए हैं। तो हमको 4 सेशन में आपके प्रोफाइल के ऊपर है, अगर आप कंजर्वेटिव है तो आप 20% 20% 20% ऐसे करके 5 महीनों में डिप्लॉय कर दीजिए, क्योंकि दिवाली तक मुझे नहीं लगता है कि चीजें इंप्रूव होगी। जब तक वैक्सीनेशन मार्केट में, लेट्स से वैक्सीनेशन आ भी जाएगी, तो आज वर्ल्ड पॉपुलेशन को एट ए टाइम वो वैक्सीन मिल जाएंगे क्या? नहीं, इट विल टेक टाइम। तो बी पेशेंट, लमसम नहीं करना चाहिए हमको। बहुत जन की गलती क्या होती है, सर हम 10,000 के इंडेक्स पे भी करेंगे, 9,000 के इंडेक्स पे भी करेंगे, 8 पे भी करेंगे, 7 पे भी करेंगे, 6 पे भी करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जैसे आप म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस में करते हैं, हर महीने के फर्स्ट वीक में हमको करना है। लेट्स से उससे क्या होगा, इमोशनल लेस आपकी इन्वेस्टिंग होती रहेगी। लेट्स से आपने बोला मैं 10 में करूंगा, 9 में करूंगा, 8 में करूंगा, 8 आया ही नहीं, यहाँ से घूम गया। तो इसके लिए हमको मंथ फिक्स कीजिए, डेट फिक्स कीजिए और वैसे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है तो 5 इंस्टेंट में कीजिए, अदरवाइज 25% 25% 25% ऐसे करके 4 इंस्टेंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, वी हैव गॉट अ क्वेरी फ्रॉम मिस्टर कुमावत, क्या सर म्यूचुअल फंड की तरह आपकी बास्केट है क्या? सर देखिए, म्यूचुअल फंड में पहला 30-40 स्क्रिप्ट होती है, हमारा फोकस 10-12 स्क्रिप्ट में है। सेकेंडली वो लोग कुछ कैश भी रखते हैं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग म्यूचुअल फंड में नहीं है, हम लोग 10 स्टॉक 12 स्टॉक की बात कर रहे हैं। वहां पे डेफिनेटली एक चीजें मिलेगी, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, 40 कंपनियां है, हम लोग और कॉन्सेंट्रेट करके 10-12 कंपनी में इन्वेस्ट करें तो एज गुड एज फोकस 25 जो हम लोग बोलते हैं ना, 20-25 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उसी का एक प्रारूप है। Then we have got a query. Okay, no query. So any other query you can. Okay, we have got a query from Mr. Manglesh. Can you share the today's recording link on the email? Yes, definitely sir. जो आज की ये रिकॉर्डिंग है ये हम आपको शेयर कर देंगे। आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी ग्रुप में डाल दीजिए, सो दैट हम आपको मेल भी कर देंगे। सर आपका टेक ओएनजीसी पे और ये सब स्टॉक्स पे कैसा है? जस्ट अ मिनट सर। गवर्नमेंट कंपनी सब काफी नीचे है।